शौक बड़ी चीज़ है, मगर जब ये सर चढ़ जाती है और उसकी बीमारी लग जाती है तो ये न सिर्फ इज्जत का कबाड़ा करवाती है बल्कि शौकीन आदमी से कुछ भी करवा लेने की क्षमता भी रखती है। आप अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते होंगे जो सिर से लेकर पांव तक आकंठ कर्ज में डूबे रहेंगे, मगर हाव भाव, पहनावा और भौकाल इतना होगा कि देखकर अंबानी भी शर्मा जाए। छोटे वाले नहीं, बड़े वाले। छोटका वाला तो खुद ही परेशान है, मगर आम आदमी इस तरह की चीज़ें करे, दिखावा करे, शोबाजी करे तो बात अलग होती है। मगर जिसके पास बहुत कुछ हो, जो सक्षम हो, जो भारत की न्यायपालिका का मुखिया रह चुका हो, अगर वो शौक के लिए अपनी इज्जत दांव पर लगाए तो मामला बड़ा गंभीर हो जाता है। हम बात कर रहे हैं पूर्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की। अपनी मर्सिडीज कार के लिए VIP नंबर पाने के लिए इन्होंने उस पद का दुरुपयोग किया है जिस पर अब वो है ही नहीं। पिछले दिनों पता चला कि सरकारी घर अब तक खाली नहीं किया है। इससे एक बात साफ होती है कि हुजूर भौतिक सुख सुविधाओं, VIP कल्चर, शोबाजी, हवाबाजी और ठाट बाट के बड़े शौकीन हैं। अपने आप में ऐसा होना बुरी बात नहीं है, मगर ध्यान रहे कि एक तानाशाह महत्वपूर्ण पदों पर ऐसे ही लोगों को चाहता है, क्योंकि ऐसे लोगों को लालच देना, ललचाना, पुचकारना, डराना, धमकाना बड़ा आसान होता है। सवाल है कि जो चंद्रचूड़ एक VIP नंबर और सरकारी घर में कुंडली मारकर बैठे रहने के लिए पूरे भारत में बेइज्जती को न्योता दे रहे हैं, उन्होंने पद पर रहते हुए कौन कौन से समझौते नहीं किए होंगे इसी तरह की सुख सुविधाओं के लिए, VIP नेस के लिए और भौकालबाजी के लिए। आप अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या यही भौकालबाजी दिखाने के लिए जाते जाते प्रधानमंत्री के साथ घंटी बजाने गए थे या बुलाए थे, ताकि रिटायरमेंट के बाद लोगों को पता रहे कि बहुत क्लोज हूं, होश में रहना। इस पूरी कहानी पर तो बात करेंगे ही। उधर ऐसा लग रहा है कि वर्तमान चीफ जस्टिस BR गवाई भी इशारों में पूर्व CJI चंद्रचूड़ को आईना दिखा रहे हैं। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि चंद्रचूड़ की जो शौकिया पोल खुल रही है, कहीं उसके पीछे भी तो नैके साहब नहीं है। इन दोनों मामलों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि तेलंगाना के मामले में चीफ जस्टिस गवाई ने कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातें कही। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है। ये सारे काम बिल्कुल फ्री है, इसलिए अभी निपटा लीजिए। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, इसलिए हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो और मरीज मर जाए तो क्या होगा? पूरा जमाना डॉक्टर को गरियाएगा और डॉक्टर साहब चूं भी नहीं कर पाएगा। वैसे तो ऐसा होना नहीं था, लेकिन हो रहा है और ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा है जो पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ से खार खाए बैठा है। मज़ा ये है कि चीफ जस्टिस BR गवाई भी गणेश आरती करने वाले पूर्व मुख्य न्यायाधीश पर केस और परिस्थितियों के बहाने निशाना ठेले जा रहे हैं। तो क्या चंद्रचूड़ ने कभी सोचा होगा कि उन्हें ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे? लेकिन अब क्या करिएगा जब जमाना ही आपके खिलाफ हो जाए। दरअसल मौजूदा चीफ जस्टिस BR गवाई ने तेलंगाना के एक मामले में तीखा तंज किया और चंद्रचूड़ साहब अपनी मर्सिडीज बेंच के लिए स्पेशल नंबर की अपनी डिमांड को लेकर भी चर्चा में है। और इससे पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट में चल क्या रहा है, क्योंकि चंद्रचूड़ साहब ने रिटायरमेंट के बाद भी सुप्रीम कोर्ट का बेजा दुरुपयोग किया, यानी आपके पैसे का बेमतलबे इस्तेमाल कर रहे हैं। स्पेशल नंबर के लिए लेटर लिखवा दिए और लेटर मीडिया में लीक हो गया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की साख और इकबाल एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। यानी चंद्रचूड़ ने न सिर्फ कुर्सी पर रहते हुए लोकतंत्र का बंटाधार किया, बल्कि किए जा रहे हैं रिटायरमेंट के बाद भी। मामला जजों की VIP कल्चर का भी है। नेताओं को सबक देने वाले मिलाड लोग रिटायरमेंट के बाद भी खुद को VIP मानने लगे हैं, तो देश का क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस हर सुनवाई में कुछ न कुछ ऐसा कह रहे हैं जो हेडलाइन बन रहा है। तेलंगाना में 10 BRS विधायकों के कांग्रेस ज्वाइन करने के मामले में गवाई ने स्पीकर को 3 महीने में अयोग्यता पर फैसला लेने का आदेश दिया और इसी आदेश में उन्होंने तंज मारा कि हम स्पीकर को ये नहीं करने देंगे कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो और मरीज मर जाए। ये कोई मामूली कमेंट नहीं है, ये पूर्व CJI चंद्रचूड़ पर करारा वार नजर आता है और ये बताता है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिराने के मामले में चंद्रचूड़ ने कैसे खेला किया, कैसे एकनाथ शिंदे के मामले में उन्होंने विधानसभा स्पीकर को वो सब करने दिया जिसने सुप्रीम कोर्ट और संविधान की धज्जियां उड़ा दी। और CJI गवाई ने तेलंगाना केस में जब ऑपरेशन सक्सेसफुल मरीज मर गया वाला तंज कसा, तो ये सीधे सीधे महाराष्ट्र की उस कहानी की ओर इशारा था जहां 2022 में शिवसेना के बागी विधायकों ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बगावत की। उस वक्त स्पीकर राहुल नार्वेकर ने अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला टाल दिया और सुप्रीम कोर्ट में मामला लटका रहा। चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले में सख्ती नहीं दिखाई और आखिरकार शिंदे की सरकार बन गई। और सिर्फ सरकार ही नहीं
बनी बल्कि अपना कार्यकाल भी पूरा किया। महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव भी एकनाथ शिंदे की अगुवाई में लड़ा गया। कैसे लड़ गया वो आप सब जानते हैं, केंचुआ ने कैसे लड़ा वो भी जानते हैं। और ये सब कुछ प्रधानमंत्री के साथ गणपति आराधना करने वाले और घंटी बजाने वाले मिलाड की ही कृपा से हुआ है, वरना आज सीजेआई बीआर गवई को तंज करने का मौका ही नहीं मिलता। सीजेआई गवई का ये कमेंट सिर्फ कानूनी नहीं है बल्कि सियासी और सामाजिक मायने भी रखता है। तेलंगाना के केस में गवई ने स्पीकर की लेट लतीफी को लोकतंत्र के लिए खतरा करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम कोई निर्देश नहीं देते हैं तो ये संविधान के 10वें शेड्यूल का मजाक उड़ाने जैसा होगा। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी 3 साल पहले पता था कि महाराष्ट्र के मामले में डीवाई चंद्रचूड़ ने संविधान का मजाक उड़ाया? तो उस वक्त मिलाडो ने बवाल क्यों नहीं किया? गवई भी तो थे, क्यों नहीं खुलकर सामने आए? क्यों संविधान का मजाक बनने दिया? लोकतंत्र का बंटाधार होते हुए देखते रहे। याद रखिए कि सीजेआई गवई का ये तंज सिर्फ तेलंगाना के स्पीकर की निष्क्रियता पर नहीं था। ये पिछले 11 साल में सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ है उसका विरोध भी नजर आता है। अब ये जानिए कि तेलंगाना में क्या हो रहा है। दरअसल कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद बीआरएस के 10 विधायकों प्रकाश गौड़, श्रीनिवास रेड्डी, डी नागेंद्र, काले यदैया, संजय कुमार, कदियाम श्रीहरि, तेल्लम वेंकट राव, ए गांधी और अन्य ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। बीआरएस ने इसे असंवैधानिक करार दिया और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सीजेआई गवई की बेंच ने न सिर्फ तेलंगाना हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसने अयोग्यता की कार्रवाई पर रोक लगाई थी, बल्कि स्पीकर गद्दाम प्रसाद कुमार को 3 महीने में फैसला लेने का अल्टीमेटम भी दे दिया। सुनवाई के दौरान सीजेआई गवई ने तीखा तंज कसते हुए कहा कि स्पीकर को क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी की तरह काम करना चाहिए, न कि सियासी चश्मे से। 7 महीने तक नोटिस जारी नहीं करना, ये तो तेजी से काम करने की परिभाषा का मजाक है जी। सीजेआई गवई का इशारा साफ था कि वो तेलंगाना में स्पीकर को चंद्रचूड़ के दौर की गलतियों को दोहराने के मूड में नहीं है। मगर सवाल यह है कि तेलंगाना में बीजेपी की सरकार होती तो क्या मौजूदा सीजेआई इतना ही ज्ञान ठेलते? क्योंकि बिहार में एसआईआर के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने किया वो जनता की नजरों से छुपा नहीं है, सब कुछ एक्सपोज्ड है। जहां बीजेपी के पॉलिटिकल माइलेज की बात आती है, सुप्रीम कोर्ट आंखियां मूंद लेता है और विपक्षी पार्टियों के मामले में खंजर निकाल लेता है। सीजेआई गवई को बताना चाहिए कि एसआईआर के मामले में सुनवाई कर रहे जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच में जस्टिस सूर्यकांत कैसे घुसा दिए गए। हम तेलंगाना के मामले में रेवंत रेड्डी सरकार का बचाव बिल्कुल नहीं कर रहे, एकदम नहीं। मगर यह बात साफ है कि सुप्रीम कोर्ट दूध का धुला हुआ नजर नहीं आता और चीफ जस्टिस ने तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को भी आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने तंज मारते हुए कहा कि क्या आपके मुख्यमंत्री को थोड़ा संयम नहीं बरतना चाहिए था? क्या हमने पिछले साल उन्हें अवमानना के मामले में छोड़कर गलती की? दरअसल रेवंत रेड्डी ने विधानसभा में ताल ठोक कर कहा कि बीआरएस विधायकों की सीट पर उपचुनाव नहीं होंगे और रेवंत का यह बयान सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करने वाला था। महाराष्ट्र का मामला आज भी एक सबक है। स्पीकर की देरी ने न सिर्फ 10वें शेड्यूल का मजाक उड़ाया बल्कि सुप्रीम कोर्ट की साख पर भी बट्टा लगा दिया। गवई का इशारा साफ है कि वे ऐसी गलतियों को दोहराने के मूड में नहीं। सवाल यह है कि क्या ऐसा सिर्फ विपक्षी पार्टियों के मामले में होगा या फिर सबके लिए कानून और नियम बराबर है, संविधान बराबर है। अब बात करते हैं उस वीआईपी नंबर की जिसने सोशल मीडिया पर आग लगा रखी है और पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की इमेज का फालूदा बना रखा है। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कौन है जो उनकी इमेज को यानी चंद्रचूड़ की इमेज को बर्बाद कर देना चाहता है, जो बची हुई है थोड़ी बहुत? कौन है जो उनका असली चेहरा जनता के सामने बेनकाब करना चाहता है, जो आना बाकी रह गया है? क्योंकि चंद्रचूड़ को अपनी मर्सिडीज बेंच के लिए एक स्पेशल नंबर चाहिए। शौक बड़ी चीज है। इसी के लिए 28 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार ने दिल्ली ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को पत्र लिखकर चंद्रचूड़ की नई गाड़ी के लिए एक खास रजिस्ट्रेशन नंबर की मांग कर दी। पत्र में कहा गया कि माननीय जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की कार के लिए यह नंबर जल्द से जल्द आवंटित करिए और इसकी सूचना तुरंत दीजिए। याद रखिए कि जब यह लेटर लिखा गया तब चंद्रचूड़ रिटायर हो चुके थे। अब सवाल यह है कि एक रिटायर्ड जज के लिए सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को पत्र क्यों लिख रहा है? और यह भी याद रखिए कि चंद्रचूड़ के बाद एक और चीफ जस्टिस आए और रिटायर हो गए, खन्ना साहब। क्या ये नियमों के दायरे में है? क्या ये वीआईपी संस्कृति का तमाशा नहीं है जहां एक रिटायर्ड जज अपनी कार के स्पेशल नंबर के लिए सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल कर रहा है? इसलिए कहा जा रहा है कि कोई तो है सुप्रीम कोर्ट के भीतर जो चंद्रचूड़ से खार खाए बैठा है, जिन्होंने नई कार खरीदी और रजिस्ट्रार से पसंदीदा नंबर के लिए कहलवा दिया, यानी जुगाड़ लगवा दिया, प्रेशर बना दिया, मगर किसी ने चिट्ठियां लीक कर दी। अब सवाल यह है कि इस पूरे तमाशे में
सुप्रीम कोर्ट की इज्जत का क्या हुआ? और जब सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार एक रिटायर्ड जज का निजी काम करेगा तो जनता का नंबरवा कब आएगा? अब ऐसा भी नहीं है कि चंद्रचूड़ साहब की ये पहली बार लानत मलानत हो रही है। रिटायरमेंट के बाद वो कई बार विवादों में रहे, बेइज्जत हुए, क्योंकि इसी साल उन्हें सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस भी मिला। और जब ये नोटिस मिला तब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई ही थे। क्या इसे एकमात्र संयोग कहा जाएगा या कुछ और? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही सरकार से कहा था कि भाई बंगला खाली कराओ, चंद्रचूड़ साहब को हटाओ। जब बंगला खाली करने का नोटिस मिला तो पूर्व CJI ने कहा कि वे नियमों का पालन करेंगे, लेकिन 2 डेडलाइन पार होने के बाद भी पालन हुआ नहीं, बंगले में डटे हुए। कोई खबर नहीं आई कि पूर्व CJI ने बंगला खाली किया या नहीं। और अब उनकी नई मर्सिडीज के लिए स्पेशल नंबर का कांड हो गया, क्योंकि मर्सिडीज की कीमत 92 लाख से 1 करोड़ के बीच है। ये भी अपने आप में सवाल है। और अगर चंद्रचूड़ साहब ने ये अपने पैसे से खरीदा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को पत्र लिखवाना ये तो साफ तौर पर सिस्टम का दुरुपयोग है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। चंद्रचूड़ साहब को मर्सिडीज का शौक है, ठीक बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को बीच में काहे घुसेड़ना भाई? खुद ट्रांसपोर्ट ऑफिस जाके पैसा जमा करिए, VIP नंबर लीजिए, कौन रोक रहा है? मगर साहब तो साहब हैं। मशहूर वकील प्रशांत भूषण ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार एक रिटायर्ड जज के लिए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को पत्र लिख रहा है, ये नियमों का उल्लंघन है। क्या ये सही है कि सुप्रीम कोर्ट की सुविधाओं का इस्तेमाल निजी कामों के लिए हो? और चंद्रचूड़ का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां कानून और न्याय की बातें सर्वोपरि थी। उनके पिता जस्टिस YV चंद्रचूड़ भारत के सबसे लंबे वक्त तक चीफ जस्टिस रहे। खुद चंद्रचूड़ साहब ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। सवाल यह है कि जो इंसान हार्वर्ड में ह्यूमन राइट्स की बात करता था, क्या वो अपने फैसलों में उस सिद्धांत को लागू कर पाया? बतौर जज चंद्रचूड़ के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट के कई बड़े फैसले आए। आर्टिकल 370 से लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रद्द करना, राम मंदिर केस में भी वे शामिल रहे। लेकिन ज्यादातर मामलों में कोर्ट के फैसले पर सवालिया निशान तब भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। UAPA जैसे संवेदनशील केसों को जस्टिस बेला त्रिवेदी को सौंपना और आर्बिट्रेशन के मामले में उनकी सक्रियता पर भी सवाल उठे। एक केस में चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने 3-2 के बहुमत से आर्बिट्रेशन पर फैसला दिया और फिर 8 महीने बाद उसे 7-0 से पलट दिया। इसके बाद बताने की जरूरत नहीं है कि चंद्रचूड़ के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करता था। हुजूर की मर्सिडीज और नंबर प्लेट का विवाद सिर्फ एक गाड़ी का मामला नहीं है, बल्कि सवाल इस बात का है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की सुविधाएं निजी इस्तेमाल के लिए है? क्या एक रिटायर्ड जज को VIP ट्रीटमेंट मिलना चाहिए? मौजूदा CJI का रुख साफ है कि वे सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही चाहते हैं। तेलंगाना केस में उनकी टिप्पणी कि हम लोकतंत्र को कमजोर होने नहीं देंगे, इस बात का सबूत नजर आता है। मगर सच्चाई ये है कि CJI गवई के कार्यकाल में भी सुप्रीम कोर्ट का सिलेक्टिव अप्रोच छुपा हुआ नहीं है। पूर्व चीफ जस्टिस की कार के लिए स्पेशल नंबर की मांग और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार का चिट्ठी लिखना भारतीय न्यायपालिका के नैतिक पतन की पराकाष्ठा नजर आती है। एक रिटायर्ड जज जिसे संविधान ने न्यायिक गरिमा के लिए विशेष अधिकार दिए थे, अब अपनी कार के लिए स्पेशल नंबर की चाह में सुप्रीम कोर्ट का दुरुपयोग कर रहा है। याद रखिए कि सुप्रीम कोर्ट वो संस्था है जो संविधान की रक्षा का आखिरी मोर्चा है, और आज उसी दीवार में दरारें दिख रही हैं, वो भी मोटी मोटी। पूर्व CJI DY चंद्रचूड़ के कार्यकाल ने न्यायपालिका की साख को सुधारने के बजाय उसे और ज्यादा राजनीतिक और सत्ता के अधीन बना दिया, और अब रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट की मिट्टी पलीत करने में लगे हैं। कभी सुप्रीम कोर्ट न्याय का मंदिर था, वही कोर्ट आज VIP लॉबी का चैम्बर बनता हुआ दिख रहा है। और जब चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस बने तो उन्हें लिबरल और प्रोग्रेसिव कहने की होड़ मच गई थी। उन्होंने ऐसा दिखाया भी, लेकिन उनके न्यायिक फैसलों का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक उल्टा निकला। फैसलों से अलग सुप्रीम कोर्ट के जजों और वकीलों ने इस दौरान भी केसों की लिस्टिंग, बेंच और तारीखों के आवंटन में चंद्रचूड़ की मनमानी का आरोप लगाया। कहा गया कि याचिकाएं महीनों तक नॉट अर्ली की मुहर के साथ दबा दी जाती हैं और कुछ खास मामलों को रातों रात सुनवाई का लाभ मिल जाता है। सवाल यह है कि चंद्रचूड़ के CJI रहते कौन तय कर रहा था कि किस याचिका को जरूरी मानकर फास्ट ट्रैक पर लगाया जाएगा और किसे ठंडे बस्ते में ढकेल दिया जाएगा? और यह भी सच है कि 2014 के बाद से ही सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष प्रकार की चुप्पी और चालाकी अपनाई है। याचिकाएं स्वीकार तो होती हैं, पर उन्हें लटकाने की मशीनरी इतनी ताकतवर है, याचिकाकर्ता कोर्ट में उम्मीदें नहीं बल्कि बेबसी लिए खड़ा रहता है। जिस कोर्ट ने रात 3 बजे याकूब मेनन की फांसी की सुनवाई की थी, वो मणिपुर की महिलाओं पर बर्बर अत्याचार की सुनवाई करने में हफ्तों का समय लगाती है। जिस कोर्ट
कोर्ट ने केंद्र सरकार को सेलेक्टिव और अनकंफर्टेबल सवालों पर क्लीन चिट दी, वही कोर्ट पत्रकारों, छात्रों और एक्टिविस्टों पर लगे यूएपीए मामलों को देशद्रोह की नजर से देखती है और टालती रहती है। पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ का केस बताता है कि संवैधानिक पद अब सेवा नहीं, सुविधा का प्रतीक बन चुके हैं। ये वही मानसिकता है जिसमें मंत्री, जज, अधिकारी लोकतंत्र के सेवक नहीं, मालिक बने बैठे हैं और जनता बेचारी जो असली मालिक है उससे पूछा जा रहा है कि अच्छा जनता मालिक हो, कागज दिखाओ। यदि सुप्रीम कोर्ट खुद अपने मुखिया को रिटायरमेंट के बाद भी रॉयल्टी देना शुरू कर दे तो फिर वो किस मुंह से सांसदों, विधायकों और नौकरशाहों के वीआईपी कल्चर पर सवाल उठाएगा। मगर सवाल अब व्यक्तिगत नहीं, संस्थागत है और पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ की भूमिका एक चेहरा है। असली सवाल यह है कि क्या भारत का सुप्रीम कोर्ट सच में वी द पीपल यानी हम लोगों के लिए काम कर रहा है या वो जजों के विशेषाधिकारों का महल बन चुका है। न्यायपालिका आज जिस मोड़ पर खड़ी है वो केवल सुधार की नहीं, एक क्रांतिकारी बदलाव की मांग कर रही है। जब तक जजों को देवता मानने की संस्कृति नहीं टूटेगी, जब तक जनता में अवमानना का डर होगा, तब तक न्याय का ऑपरेशन सफल हो सकता है मगर लोकतंत्र मरा हुआ ही रहेगा। अगले वीडियो में न्यायपालिका के एक और बड़ी सड़ांध पर बात करेंगे, बेहद महत्वपूर्ण है, उसको जरूर देखिएगा। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।